नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश गहलोत और मैं आज एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जो पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के युवाओं में विचार विमर्श करने के संदर्भ में बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा है। कौन सा मुद्दा है और क्या ज्वलंत मुद्दा बन गया, क्यों चर्चा हो रही है? मामला है दोस्तों ओबीसी का। ओबीसी के आरक्षण के संदर्भ में कुछ भ्रांतियां, कुछ विसंगतियां पैदा हो गई है। इसी संदर्भ में मैं आज आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। चर्चा भारत का संविधान क्या कहता है उस विषय से प्रारंभ कर रहा हूं। मैं बिल्कुल बताना ये चाहूँगा कि ओबीसी का जो ये आरक्षण का जो मामला है वो कहाँ से शुरू हुआ और वर्तमान समय में खासकर राजस्थान में ये इतना ज़्यादा ज्वलंत क्यों बन गया है। आप सब लोग जानते हैं कि मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ओबीसी को 1989 में आरक्षण दिया गया। यहाँ इस संदर्भ में मंडलवाद की चर्चा करना जरूरी है, इंदिरा साहनीवाद पर चर्चा करना जरूरी है। ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया उसे कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसे हम लोग मंडलवाद या इंदिरा साहनीवाद के नाम से जानते हैं। इस वाद में बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या बात है जरा देखिएगा। मंडलवाद में पहली जो बात कही गई वो ये कही गई कि आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है वो 50% है। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50%, ये मंडलवाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। और दूसरी जो बात कही गई जो हमारे इस इशू के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि ओबीसी को सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही माना। ओबीसी का सोशली बैकवर्डनेस और एजुकेशनली बैकवर्डनेस के आधार पर आरक्षण देना सही है। मंडलवाद यानी इंदिरा साहनीवाद में यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। आगे जरा देखिएगा, 50% की सीमा तय कर देने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की जो वैकेंसीज है इसमें एससी को पहले से 15% आरक्षण है, एसटी को पहले से 7% आरक्षण है, तो ओबीसी को आरक्षण दिया गया 27%, क्योंकि 50% की लिमिट तय कर दी गई। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 49। ये 7.5% एसटी को, तो 49.5% आरक्षण हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एससी, एसटी और ओबीसी को। अब बात चूंकि राजस्थान की है, राजस्थान का क्या सीन है? राजस्थान का जरा सीन देखिएगा। राजस्थान में एससी को पहले से 16% आरक्षण है, एसटी को 12.5% आरक्षण है, तो 50% की लिमिट कर देने की वजह से राजस्थान में ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है वो है 21%। टोटल इनकी काउंटिंग करते हैं तो होता है 49%। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार मित्र लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर भारत सरकार में 27% है, राजस्थान सरकार में 21% आरक्षण ओबीसी को, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट एकदम साफ है। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी, ऐसा इंदिरा साहनीवाद में, मंडलवाद में निर्णय दिया गया और उसी के नतीजे के फलस्वरूप राजस्थान में ओबीसी को 21% आरक्षण मिला। चाहे जनसंख्या उनकी कितनी हो ये मायने नहीं रखता है। राजस्थान के संदर्भ में कह रहा हूं क्योंकि लिमिट 50% की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय कर दी गई है। दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, अब ये मामला क्यों चर्चा में है? तो ये जरा देखिएगा। आप लोग शायद जानते हैं कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन को अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग आरक्षण है। किसी में 5% है, किसी में 12.5% है, किसी में 15% है। एक्स सर्विसमैन जो है उनका आरक्षण अलग अलग है। उनका आप देख लीजिए, किसी में 5% है, किसी में 12.5% है और किसी में 15% है। आप कहेंगे ओबीसी आरक्षण की चर्चा करते करते आप एक्स सर्विसमैन में कैसे चले गए? जरा देखिएगा, ये जो आरक्षण है एक्स सर्विसमैन का 5%, 12.5% और 15%, ये अलग अलग श्रेणियों का है। अभी वर्तमान में ये श्रेणी जो है सबसे ज्यादा चर्चा में। क्यों चर्चा में? 17 अप्रैल 2018 को राजस्थान सरकार ने एक परिपत्र जारी किया, एक सर्कुलर जारी किया और ये जो सर्कुलर है वो ही इस सारे डिस्कशन का केंद्र बिंदु है। 17 अप्रैल 2018 के इस सर्कुलर से पहले क्या स्थिति थी वो जरा सुन लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल 12.5% आरक्षण एक्स सर्विसमैन को है, तो ओबीसी को 21% आरक्षण है, तो इनमें से 12.5% एक्स सर्विसमैन को आरक्षण मिलेगा। अगर एससी को 16% आरक्षण है, तो इनमें से 12.5%
एक्स सर्विसमैन को आरक्षण मिलेगा। यह व्यवस्था 17 अप्रैल 2018 से पहले थी। 17 अप्रैल 2018 को जैसे ये सर्कुलर जारी हुआ, उससे एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आ गया, और वो परिवर्तन ये आया कि जो 12.5% एक्स सर्विसमैन के लिए जो आरक्षण था वो ओवरऑल आरक्षण का पार्ट हो गया। ओवरऑल का मतलब है टोटल वैकेंसी में से 12.5% वैकेंसी जो है एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व कर दी गई 17 अप्रैल 2018 के इस सर्कुलर के द्वारा। राजस्थान में जो अभी डिस्कशन चल रहा है, जो विचार विमर्श जो चल रहा है, वो अचानक 2022 में, ऐसा लोग कह रहे हैं कि 2022 में पैदा कैसे हो गया, 2018 का सर्कुलर अब चर्चा का विषय क्यों हो गया। तो जरा सुनिए, 21% ये जो ओबीसी है, 16% जो एससी है, और एसटी जो 12% है। इस संदर्भ में जरा पूरी बात को देख लीजिएगा। ओवरऑल इस सर्कुलर के बाद ओवरऑल जैसे एक्स सर्विसमैन के लिए 12.5% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो राजस्थान का सीन कुछ अलग से। देखिए, राजस्थान में निसंदेह रूप से ओबीसी की संख्या एक अच्छी खासी संख्या है। राजस्थान की धरती वो धरती है जहाँ से फौज में लोग बहुत अधिक संख्या में जाते हैं। हमारा झुंझुनू, सीकर से एक बड़ी भारी संख्या में लोग सर्विस में जाते हैं। तो राजस्थान में कुछ स्थिति अलग से है। तो हुआ ये कि 12.5% जैसे ही एक्स सर्विसमैन के लिए पूरा ओवरऑल राजस्थान में आरक्षण की व्यवस्था की गई, तो ज्यादातर जो एक्स सर्विसमैन है, हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो एक्स सर्विसमैन है वो ओबीसी कैटेगरी में से आते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो रही है, ऐसा कहा भी जा रहा है ना, ऐसा हम लोग देख भी रहे हैं, जिस तरह से वैकेंसीज के जो परिणाम आते हैं उन परिणामों में भी हम लोग देखते हैं कि ओबीसी के कैटेगरी के 21% जो लिए जाने थे, जो लिए जाने चाहिए, जो कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो मैंडेट है वो उनका 21% का है, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो एक्स सर्विसमैन आने लग गए। तो ओबीसी के जो अभ्यर्थी है उनका ये तर्क है कि 21% जो कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, 21% जो कि उनका फंडामेंटल राइट है, 21% पे जो फ्रेश भर्तियां जो होनी है वो नहीं हो पाती है, और उसके बड़ा जो भाग है वो एक्स सर्विसमैन के कोटे में चले जाता है। ये जो सारा जो डिस्कशन है उसके डिस्कशन का केंद्र बिंदु ये है, और इस पूरे डिस्कशन का केंद्र बिंदु बना 17 अप्रैल 2018 का निकाला गया वह सर्कुलर। अगर ये सर्कुलर ना होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती, ऐसा ओबीसी के लोग भी कह रहे हैं, ओबीसी के अभ्यर्थी भी कह रहे हैं, और ये जो भर्तियां में जिस तरह से परिणाम जो आ रहे हैं उसमें ये दिखलाई भी देता है। तीसरा प्रश्न खड़ा हुआ कि ये ओबीसी के लोग ही बात क्यों कर रहे हैं। तो मैं एकदम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ओबीसी के लोग तो बात कर रहे हैं, ओबीसी में भी अगर ढंग से देखेंगे तो ये ओबीसी के पुरुष बात कर रहे हैं, महिलाएं अभी तक बात नहीं कर रही है, क्योंकि जो एक्स सर्विसमैन का जो कोटा है वो ज्यादातर जो लोग हैं वो पुरुष है। तो ऐसी स्थिति में अभी जो 21% का जो उनका जो मौलिक अधिकार बनता है वो अभी प्रभावित हो रहा है। अब बात रही कि दूसरी कैटेगरी वाले की क्या स्थिति है। तो देखिए, अभी एससी में ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, एसटी में भी इस प्रकार की अभी तक समस्या देखने को नहीं मिली, क्योंकि हम लोग जानते हैं एससी में, एसटी में अभी उतने एक्स सर्विसमैन नहीं आते हैं कि जिससे कि ये एक चर्चा का विषय बन जाए जैसा कि ओबीसी में बना है। और इवन ओबीसी में भी अभी महिलाओं में इस प्रकार का विषय भी ज़्यादा नहीं आया है। तो ऐसा लगता है कि अगला जो डिस्कशन होगा, अगर ये समस्या का समाधान यहाँ नहीं हुआ तो अगला जो डिस्कशन होगा वो ओबीसी महिलाओं में होगा, फिर एससी में होगा, फिर एसटी में होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एमबीसी में भी होगा और ईडब्ल्यूएस में भी होगा। जिस तरह से ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया गया है, तो वहां पर भी एक्स सर्विसमैन का कोटा अगर लागू होगा तो वहां पर भी 12.5% के हिसाब से वहां पर भी लोग आएंगे। तो आगे आने वाले दिनों में अलग अलग कैटेगरी में इस प्रकार की समस्या आ सकती है। अब आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि इसका समाधान क्या है। तो देखिए, 2-3 बातें जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चर्चा कर सकते हैं। पहली बात, 17 अप्रैल 2018 का ये जो परिपत्र है, इस परिपत्र के माध्यम से जो हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन की जो व्यवस्था की गई है, जिसकी वजह से अभी ओबीसी के जो विद्यार्थी आक्रोशित है, सबसे पहले तो ये किया जा सकता है कि ये जो परिपत्र है इसको आप रद्द कर सकते हैं, इसको विड्रॉ कर सकते हैं। इसको विड्रॉ करने से पुरानी व्यवस्था बहाल हो जाएगी। पुरानी व्यवस्था बहाल हो जाएगी मतलब 21% ओबीसी के जो लोग हैं उनमें से 12.5% आप एक्स सर्विसमैन को लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16% एससी को रिजर्वेशन है, उनमें से 12.5% एक्स सर्विसमैन को लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है ओवरऑल भर्ती से 12.5% लेने
की वजह से, क्योंकि राजस्थान में ओबीसी की संख्या भी अधिक है, एक्स सर्विसमैन की भी ज़्यादा संख्या है, और इस वजह से अभी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला जो वर्ग है वो ओबीसी दिखाई देता है। पर आगे आने वाले समय में ये दूसरे वर्ग भी बिल्कुल प्रभावित हो सकते हैं। तो 17 अप्रैल 2018 का ये जो सर्कुलर है, अगर ये सर्कुलर विड्रॉ कर दिया जाए, सरकार इस सर्कुलर को वापस ले ले, तो ऐसी स्थिति में ओबीसी के संदर्भ में ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसे अभी रोका जा सकता है। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि क्या विड्रॉ किया जा सकता है? अरे भाई, कानून वापस लिया जा सकता है। जो विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून है वह कानून वापस लिया जा सकता है। तो बिल्कुल इस प्रकार के परिपत्र भी वापस ली जा सकती। एक और बात जो मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338, 339, 340 में SC, ST और OBC के संदर्भ में प्रोविजन है, और इस संदर्भ में आयोग भी बनाया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का उल्लेख है। राज्य स्तर पर भी अगर पिछड़े वर्ग से संबंधित अगर आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में स्थापित कर दिया जाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ओबीसी के संदर्भ में अगर राज्य स्तर पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में अगर एक आयोग बना दिया जाए, तो आरक्षण के संदर्भ में जितनी भी जो विसंगतियां हैं वो विसंगतियां सामने आएगी, और जिस उद्देश्य को लेकर आरक्षण लागू किया गया था वो उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बॉडी जो होती है उसके पास मैंडेट होता है, वह ढंग से अध्ययन करेगी। तो मुझे लगता है कि इन दो बातों को अगर ढंग से लागू किया जाए तो ये संपूर्ण जो एक विचार विमर्श का जो विषय राजस्थान में जो बन चुका है उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। 17 अप्रैल 2018 का सर्कुलर रद्द करने से क्या किसी और वर्ग को कोई समस्या होगी? किसी वर्ग को समस्या नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि SC, ST, MBC और EWS और OBC महिलाओं में जो आगे 5 साल, 7 साल, 8 साल बाद में जो समस्या आने वाली है उस समस्या से हम बच सकते हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। आप ये जो प्रश्न कर रहे हैं कि भाई शैडो पोस्ट क्रिएट कर दी जाए या जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए, ये संपूर्ण जो पूरा मामला है वो भारत सरकार का मामला है, और इस संदर्भ में भारत सरकार को करना है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, इस प्रकार की मांग केंद्र स्तर पर उठी है। हाँ, इस संदर्भ में आपके जो और प्रश्न जो मुझे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन में, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, और ये जो प्रश्न है जिसमें जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है उस विषय पर बिल्कुल बात और की जा सकती है, और इस विषय पर हम 15 अगस्त के बाद में इन सारे जो आप प्रश्न जो रख रहे हैं, जो खासकर कॉन्स्टिट्यूशन से जो संबंधित है, उन प्रश्नों पर हम और बात कर सकते हैं 15 अगस्त के बाद। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।